ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 30/6/2025। सारे मुरली का बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठा है, फूल भी हैं। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुनते हैं तो कहेंगे ये क्या कहते, बागवान फूल आदि क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते, याद भी करते बागवान खवैया को। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं, कहाँ तक हम पहुँचे। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हर एक बच्चा अपने आप को जानता है कि कहाँ तक खुशबूदार फूल बने, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते। ये गाया भी जाता कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी हो जाती है। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर भी कुछ है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। कहते हैं वे तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है बीज। तो बाबा ने कहा खुशबूदार बनना, ये तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसको भी नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है तुम पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा तो अपने कोई नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाबा ने कहा मुख्य मुख्य के नाम पुख राज्य परी नीलम परी आदि आदि पड़े, वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं। परंतु ये कौन थे ये किसी को भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे सिकिल, मीठे मीठे सिकिल बच्चों को बाप ने समझाया। तुमने 84 जन्म लिए, अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं है। ये बगीचा, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते, सब जाते हैं देखने।
तो बाबा ने कहा गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा को जप साहिब सुखमणि आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था। रहता ही मंदिर में था। मंदिर की 4 सारी हमारे ऊपर थी। सभी समझते मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहीं राजा रानी और प्रजा। सती में वजीर होता नहीं। क्यों? राजा में ही पावर रहती। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती। नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की बात है और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं हैं, राजाओं को माथा टेकते हो। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज वहिष्ठ था, तुम उसके लिए पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है। माली नंबरवार होते हैं। बाप है दुख हरता सुख करता, कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। ये पढ़ाई है। बाप कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। ये भी पढ़ते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और ही कांटे से फूल बनते हैं। भारत महादानी गाया हुआ है क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। भारत महादानी क्यों बनता है? इस संगम पर बच्चे महादानी बनते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता सारा समुंदर स्याही बनाओ। सारा समुंदर स्याही बनाओ तो भी खूटने वाला नहीं। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं। माँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते ये पंडित तो बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है। इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए। फिर संस्कार ले जाते तो छोटेपन से फिर वे अध्ययन कर लेते। तुम संस्कार नहीं ले जाते, तुम पढ़ाई के रिजल्ट ले जाते। संस्कार नहीं ले जाते हैं, पढ़ाई के रिजल्ट ले जाते हैं। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई फिर रिजल्ट निकलेगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप ने समझाया माया भी कोई कम है शक्तिवानी। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। वह तो दुख देने में सर्वशक्तिवान है। बाप खुद देने में शक्तिवान है, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते। हार और जीत का किसी को पता नहीं, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। श्री कृष्ण के अंदर गुण भी है तो फिर अवगुण भी आते हैं। शिव बाबा के अंदर क्या गुण ही गुण है। तो बानका बाप को अकाल मूर्त कहते, हम भी अकाल मूर्त। आत्मा को काल खा नहीं सकता है। यहाँ अकाल मूर्त तो बुलाते हैं,
बालिका सत्य में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है, इसलिए गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। ये बाबा तो ऐसे भी नहीं कहेंगे ना, ये तो कहते मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व के बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। ये बाप तो कहते मैं निष्काम सेवाधारी, मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाएं। हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोगता हैं। तुम बच्चों को विश्व के बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ जो राज बाप बैठ समझाते, वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते, तुमको ज्ञान के फूल हो, तुम हो ज्ञान के फूल। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते, अब भगवान मनुष्यों को क्या करते हैं, जंगल को क्या बना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वो तो वन उत्सव मनाते हैं, जंगल का भी उत्सव मनाते हैं। बाप देखो कैसे कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव राजा बना देते, अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ, ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ, ये ड्रामा में नून। अब बाप बैठ समझाते मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी न अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। ये सब ड्रामा में नूंद, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते माया क्या करेगी, तूफान में लाएगी। और बाप समझाते इनसे डरो नहीं, माया से डरो नहीं, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए, कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना है तो अच्छा है, नहीं तो दास दासी बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज की पहली पॉइंट है, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं, अपनी संभाल करनी, अपने आप से पूछना मैं किस प्रकार का फूल, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज का वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा
कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव, समर्थी स्वरूप भव। दिलकशित होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व दैवव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस समृद्धि से समर्थी स्वरूप बनो। ये स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आज का स्लोगन है साधन सेवाओं के लिए, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते, वह एटम बम है और ये आत्मिक बम। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहजी प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, समृद्धि स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा, वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।